मिथिला विश्वविद्यालय यूं ही सुर्खियों में रहता है, लेकिन आज मिथिला विश्वविद्यालय में भू संपदा कार्यालय के सामने घंटों रहा अफरा तफरी का माहौल। हाथापाई की नौबत आ गई। टेंडर में धांधली को लेकर जो टेंडर करता है वो और विश्वविद्यालय प्रशासन के बीच नोकझोंक होता हुआ दिखाई दिया। मामला है कि नवाह को लेकर विश्वविद्यालय परिसर के इर्द गिर्द मेला लगता है, उसी को लेकर टेंडर प्रक्रिया की जाती है। 15 दिन पूर्व नोटिस टांगा गया था, लेकिन कोई भी टेंडर में भाग नहीं लिया। एक व्यक्ति अजय कुमार नाम के जो व्यक्ति हैं, उन्होंने टेंडर की पूरी नियम प्रक्रिया करते हुए 1 लाख रुपए का डिमांड ड्राफ्ट भी भरा, लेकिन आज अंतिम तिथि था, कोई भी दूसरा आदमी नहीं आया और निविदा खुलने का भी समय हो गया। लेकिन जब ये लोग वहाँ गए तो कार्यालय द्वारा यह कहा जा रहा है कि 2 दिन और समय बढ़ाया गया है, जिस पर ये लोग उग्र हो गए, काफ़ी हंगामा किए। वहीं हाथापाई की भी नौबत आ गई। कई घंटों तक भू संपदा पदाधिकारी को कार्यालय में बंद रखा गया। देखिए ये दृश्य, लोगों ने क्या कहा, जो टेंडरधारी हैं उनने क्या कहा। वहीं भू संपदा पदाधिकारी से जब पत्रकार ने पूछा तो उन्होंने क्या बताया, सुनिए इन्हीं लोगों की जुबानी। दरभंगा दर्शन न्यूज से मनोज झा। सब कुछ पीट पाट किया, आके दवा में आके डिसीजन लेके बोले कि ठीक है सोमवार को आके फिर से ड्राफ्ट दीजिए, ठीक है। अब क्या करेंगे आप लोग? हम आप लोग का हमने एक भू संपदा विभाग है, यहाँ आप लोग क्यों हंगामा कर रहे हैं? हम हंगामा कर रहे हैं। आज 3 तारीख को लास्ट निपटा था श्यामा माई का मंदिर का मेला भरने का। 3 बजे हम 3 तारीख को 2 बजे में जिम्ना भर 1 लाख का ड्यूटी बनाया गया था, जो नोटिस हटाया था। जब आज 5 तारीख को डाक था, तो ओपन डाक होगा। 5 तारीख को जो ड्यूटी भरेगा वो फुल पेमेंट 3 दिन के बाद जमा करेगा, जिसका हो जाएगा। आज क्यों आप लोग हंगामा किए हैं? इसलिए हंगामा किए कि रद्द कर दिए अपने मुँह ने, लोगों के दबाव में आके, लोगों के दबाव में। किसके दबाव में आके? 10 असामाजिक तत्व आया था, मिलके इसने गेट को फंस गया। सूद में पैसा लेके आके लगाया, सूद में लगा के लाए, कहाँ से पैसा लावे हम? अब क्या कह रहे हैं ये लोग? यही लोग कह रहे हैं 3 सोमवार हम करेंगे डाक। कहा है तब लेटर क्यों निकाले? इसका कब तक डेट था? 3 तारीख का भरने का लिखा था इसका। आज 5 तारीख टेंडर था इसका, तो वो टेंडर नहीं किया ये लोग। टेंडर किया। अब ये लोग क्या कर रहे हैं कि अगला डेट में जाएंगे हम। जब 5 लौंडा जो आया उससे बात कर क्या कारण मानते हैं आप इसको? पैसा मिलना मानते, व्यवसाय पैसा लिए हैं अगला से। किससे पैसा लिए हैं? अगला आदमी से पैसा लिए, कोई मेला वाला से। सब धांधली किए हैं ये। अगर ये लोग आपके नाम से नहीं टेंडर करेंगे तो क्या करेंगे आप? तो टेंडर हाईकोर्ट में केस करेंगे। अपना परिचय दीजिए आप। हम अजय कुमार झा, राज कैंपस कुसुमगंज। देखिए माननीय सदस्य अभी 3 उपस्थित हुए, 4 सदस्य हैं, 3 उपस्थित हुए। तीनों ने हमने फैक्ट रखा उनको कि एक ही, वास्तव में एक ही आदमी ने टेंडर भरा है और एक ही आदमी पर आप विचार करें। तो सभी सदस्यों ने किया कि चूँकि ये निविदा की मामला है और एक ही भरे हैं, तो 48 घंटे का और समय दे करके यदि उसमें नहीं कोई आते हैं तो फाइनली उनको फिर हम लोग उस दिन 4 बजे सोमवार को बैठेंगे और उस पर निर्णय ले लेंगे। यदि ये कि उतना ही रहता है तो उन्हीं को मिलेगा। तो जब नियम सभी के लिए बराबर होते हैं, विश्वविद्यालय ने नियम निकाला, वो नियम के तहत अपने टेंडर भरा, कोई दूसरा नहीं आया, फिर आप कहते हैं कि मैं समय बढ़ाऊंगा, तो क्या विश्वविद्यालय नियम परिनियम से बाहर की चलती है क्या? नहीं, विश्वविद्यालय नियम और परिनियम से चलती है। ये अच्छा है कि एक ही व्यक्ति को तुरंत उस पर निर्णय ले लेना सदस्यों ने उचित नहीं माना। कहा कि जो ठीक है 48 घंटा का समय दीजिए और यदि कोई आते हैं तो उनको भी उसमें सम्मिलित कर लिया जाए, और यदि नहीं आते हैं तो फिर टेंडर कैंसिल नहीं किया गया। तो आपने एक दिन पूर्व ही क्यों नहीं सभी सदस्यों को सूचना दिया कि आज तक कोई टेंडर नहीं आया, इन्हीं का नाम टेंडर किया जाए? नहीं, सूचना कैसे दे सकते, इसके बारे में सूचना नहीं दी जाती है। समिति के सदस्य को पहले ही सूचना है कि 1 बजे मीटिंग है, वो लोग मीटिंग में आए, वहाँ ये रखे और उन्होंने ये निर्णय लिया। आपने समिति के सदस्य को कहा कि अभी तक एक ही आदमी टेंडर भरा? बिल्कुल सामने में दिखाया गया कि एक ही डीडी दिखाया गया कि एक ही सदस्य, हम उन जो सदस्य आए थे, जो संवेदक आए थे, उनका मैंने सिग्नेचर भी लिया, उपस्थिति पत्र, और तब इसके बाद जो है सो हम लोग इस पर निर्णय लिए। यदि 3 रहती तब तो तुरंत हो करके फाइनल हो जाता। सदस्यों ने कहा कि भाई 1 है, इसीलिए 48 घंटे का और समय दे दिया और सर्वसम्मति से ऐसा नियम है। ये नियम ही के तहत में ऐसा हुआ। क्या नियम है कि टेंडर खुलने का दिन में आप समय सीमा बढ़ाते हैं और किसी ने पैसा जमा करके आपको टेंडर की सभी प्रक्रिया पूरी करते हुए उसे टेंडर मिलना चाहिए, और विश्वविद्यालय प्रशासन कहती है कि 48 घंटा का समय और दिया जाए, तो क्या माना जाए? विश्वविद्यालय नियम से ऊपर है क्या, या जो विभाग है वो नियम को नहीं मानती है?
देखिए, चूंकि एक ही संवेदक इसमें भाग लिए हैं, इसीलिए ये काम करना पड़ा। यदि एक से ज़्यादा रहते तब ये समस्याएं नहीं अब उत्पन्न क्या होती। करेगा विश्वविद्यालय प्रशासन इसके लिए? ये 48 घंटे का समय दिया गया है, उस बीच में यदि कोई आवेदक देंगे तो उनको भी सम्मिलित करते हुए जितने रहेंगे उनको लिया जाएगा। इसके उस पर पीछे- इसका कोई इस तरह का कोई परिपाटी और कोई नियम बहुत ज़्यादा क्लियर कट है नहीं। सभी लोग जो, क्योंकि यहाँ टेंडर बहुत कम होती है, ऐसा नहीं, मेला लगता लेकिन है। और सुधार की प्रक्रिया में हम लोग आगे जा रहे हैं, किसी को मौका दे रहे हैं। यदि अब किसी को और कोई कहने का नहीं रहेगा, 48 घंटे के दिए, इसके बाद यदि नहीं आएंगे तो उनके आवेदन, जो आवेदक आवेदन दिए हुए हैं, उन पर विचार किया जाएगा। क्या विश्वविद्यालय प्रशासन दबाव में तो ये काम नहीं कर रही है? बिल्कुल बिल्कुल, विश्वविद्यालय प्रशासन किसी के भी दबाव में इस तरह का काम तो फिर नियम के वो उनको भी जो भी देंगे उनको बैठना पड़ेगा इनके साथ, जो आज दिए हैं। ऐसा नहीं है कि उनको तुरंत कर देंगे और इनको नहीं करेंगे। दोनों आदमी, जितने भी आदमी आएंगे सामने में प्रत्यक्ष होगा और एक क्लियर रूप से जो ज़्यादा बोली लगाएंगे उनको मिलेगा। तो फिर जब समय सीमा समाप्त हो गई तो फिर समय क्यों बढ़ाया गया? समय एक ही आदमी के कारण न बढ़ाया गया।